Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम चैनल को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। नाउ वाईफाई स्टडीज बिकम द पार्ट ऑफ आवर एकेडमी। सभी को सुप्रभात। चले, इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये वाली, ट्रिक वाली जो क्लास है न्यू वाले चैनल में, वाईफाई स्टडी स्टेट लेवल एग्जाम्स जो चैनल है उसमें सुबह 7 बजे आती है डेली आपके लिए। क्लियर? ठीक है, क्लियर? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक कर जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए, तो इंपॉर्टेंट कमिटीज थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज के नाम कैसे याद रखें, हमेशा पूछता है ये कमिटी किस इश्यू रिलेटेड बनाई गई थी, ये कमिटी किससे लिए। बस इंपॉर्टेंट आपके पास में करीब 20 से 25 इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, आपके स्क्रीन में आती चलेंगी। जो मेरी ट्रिक मैंने बनाई है वो मैं आपको बोलता चलूंगा। अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो लिखूंगा नहीं मैं, अभी स्मार्ट बोर्ड बहुत जल्दी आ जाएगा, उम्मीद है। तो चलिए सर, लगाइएगा। पहला लिखा है आपका स्वामीनाथन कमेटी। सर यस करते चलिएगा, स्वामीनाथन कमेटी। स्वामीनाथन कमेटी के ट्रिक करने का तरीका यह है कि थन जन मन गण ऐसे करेंगे ना, तो स्वामीनाथन और जन, क्लियर? स्वामीनाथन और जन, जन से जनसंख्या, स्वामीनाथन थन जन, क्लियर रहेगा। अगर मैं लिखूं, ऐसे लिखूंगा, सर दिख रहा है ऐसा, थन और जन। तो अगर थन से बोलूं तो थन से हो जाएगा स्वामीनाथन और जन से हो जाएगा जनसंख्या। याद रहेगा, थन जन से याद रहेगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट लिखा है कौन सा आपका, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला था, है ना, मतलब जो शेयर घोटाला था उससे रिलेटेड थी। प्रतिभूति याद रखना, ठीक है। तो याद करने का तरीका ऐसा है कि प्रतिभूति याद रखोगे तो फिर तो इंग्लिश कर ही लोगे, लेकिन ट्रिक बनाई मैंने ऐसे कि जो रामचंद्र जी थे उनका जानकी के प्रति समर्पण था, वो बहुत प्यार करते थे सीता मैया से, जानकी से। सीता मैया का दूसरा नाम जानकी है। इतना प्यार करते थे उनसे, इतना उनको मानते थे कि उनके लिए वो लंका पार चले गए थे, समुद्र पार जाके लंका भी चले गए थे। क्लियर? याद रहेगा। तो रामचंद्र जी का जानकी के प्रति, याद रहेगा, तो जानकी से हो जाएगा क्या आपका, जानकी रमन, और प्रति से हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला। जानकी के प्रति, जानकी से जानकी रमन, प्रति से प्रतिभूति घोटाला, दोनों क्लियर हो गए। नेक्स्ट लिखा है क्या आपका, नेक्स्ट लिखा है कि दांत वाला समिति। क्लियर? क्या है? दांत वाला समिति। याद करने का तरीका ऐसा है कि मेरे ढेर सारे फ्रेंड्स हैं जो डेंटिस्ट हैं, और डेंटिस्ट का आपके अगर कभी अनुभव रहा होगा, एक बार डेंटिस्ट के अगर आप चले जाओ तो 25-30 हज़ार में निपटाता है। एक्सरे करेगा, ये करेगा, वो करेगा, इससे अच्छा भैया उखाड़ दे दांत, तो ना। याद करने का तरीका ऐसा है कि जो बेरोजगार इंसान होता है वो दांतों की दवाई नहीं करवा पाता, ये सच है, बहुत पैसा लगता है। इस टाइम पे अगर सबसे ज्यादा पैसा कोई डॉक्टर्स में लेता है तो डेंटिस्ट ही होते हैं, बाकी फिर हार्ट स्पेशलिस्ट की अलग बात है। याद करने का तरीका है जो डेंटिस्ट होते हैं बहुत पैसा लेते हैं दांत, इस कारण से जो गरीब इंसान है, जो बेरोजगार आदमी है, वो दांतों की दवाई नहीं करा सकता। बेरोजगार आदमी दांतों की दवाई नहीं करा सकता, तो दांत से हो जाएगा दांत वाला कमिटी, दांत वाला समिति, और बेरोजगार से हो जाएगा कि आपका बेरोजगारी के अनुमान करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट लगाइए सर। नेक्स्ट लिखा है, सॉरी नेक्स्ट लिखा होगा रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर, पिछले में होगा सर, पिछले में ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेखी समिति, कौन सी समिति? रेखी समिति। आपने इनडायरेक्ट एक रेखा खींच दी, इनडायरेक्ट रेखा खींच दी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि अब हम पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेंगे, अब पाकिस्तान अगर हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम उनसे हमला करेंगे। क्लियर? आपने क्या किया, एक इनडायरेक्ट रेखा खींच दी। तो रेखा से हो जाएगा रेखी कमिटी, और इनडायरेक्ट से हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। आसान है, ऐसे याद करना, याद रखना, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। वैसे याद करना बहुत मुश्किल है, ट्रिक बना लोगे तो मुश्किल से चुटकियों में याद जाता है। मेरे को भी हजारों लाखों फैक्ट्स याद है, तो सिर्फ इसी कारण से याद है कि मैं ट्रिक बना के याद करता हूं। नेक्स्ट क्या लिखा है आपका, सरकारिया समिति। क्या लिखा है? सरकारिया कमिटी। याद करने का तरीका यह है कि आप एक आईपीएस ऑफिसर है, एक आईपीएस ऑफिसर है, उनका नाम है नवनीत सिकेरा। क्या नाम है? नाम है नवनीत सकेरा। नवनीत सकेरा साहब उनका नाम है, आईपीएस, फेमस आईपीएस ऑफिसर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है उत्तर प्रदेश के। याद रहेगा। तो के से हो जाएगा केंद्र, रा से हो जाएगा राज्य, और सा से हो जाएगा सरकारिया। ठीक है, उनका नाम सिकेरा है, सिकेरा लिखते हैं, सकेरा लिखते हैं, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे। तो नवनीत सकेरा से हो जाएगा, सा से हो जाएगा
सरकारिया समिति, के से हो जाएगा केंद्र राज्य के संबंध में केंद्र राज्य। क्लियर। नवनीत सकेला साहब बहुत अच्छे इंसान है, फेसबुक पोस्ट आप उनकी पढ़िए तो मजा आ जाएगा, और मैं उनको डाई हार्ट फैन हूँ और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। इतना फिट रहते हैं और उनसे अगर 1% भी सीख जाऊँ तो मैं भी फिट रहना चालू कर दूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाला चाहेगा तो जल्दी जिम चालू कर दूंगा और फिट हो जाऊंगा। नवनीत सकेला सा से हो जाएगा सरकारिया, के से केंद्र, रा से राज्य। सरकारिया कमेटी केंद्र और राज्यों से रिलेटेड बनाई गई थी। नेक्स्ट लगाइए सर। नेक्स्ट लिखा नहीं हो सकता, लिखा होगा पहले से, गोस्वामी समिति। कौन सा? गोस्वामी। याद करके तरीका क्या है? गोई। हमारे यहाँ पे जो लड़कियां होती हैं एक दूसरे को जो फ्रेंड बनाती हैं, हम एक होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक होता है गर्लफ्रेंड। लड़कियां आपस में जो फ्रेंड बनाती है उसको बोलती है गोई। क्या बोलती है? गोई। याद रहेगा। तो गो से हो जाएगा गोस्वामी समिति और ई से हो जाएगा क्या आपका? इंडस्ट्रीज। क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रीज। तो गोस्वामी समिति किससे हो जाएगी? आपके इंडस्ट्रीज की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको सॉल्व करने के लिए। गोइंग, गो से गोस्वामी, ई से इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट लिखा होगा आपका कि महालनोबिस समिति, राष्ट्रीय आय। क्लियर। महालनोबिस समिति किससे? राष्ट्रीय आय से। याद करने का तरीका बिल्कुल आसान है कि जो हमारा राष्ट्र है वो कैसा है? महान है। जो भारत है हमारा राष्ट्र है कैसा है? हमारा जो राष्ट्र है वो महान है। तो महान से हो जाएगा महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, और राष्ट्र से हो जाएगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। याद रहेगा, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। महान राष्ट्र है हमारा, महान से महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, और राष्ट्र से हो जाएगा क्या आपका? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेक्स्ट लिखा होगा आपके स्क्रीन में कि रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से था। ठीक है। याद करने का तरीका है, होली का त्योहार आने वाला है और होली के त्योहार जब आने वाला है तो इसमें होगा क्या? होली के त्योहार में कि अगर आपने किसी को रंग लगा दिया तो हो सकता है वो लड़ाई कर ले, है ना। होता कई लोग होते हैं कि भाई मेरा स्किन खराब हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपने रंग लगा दिया तो हो सकता है लड़ाई कर ले, तो फिर कोई बोलेगा कि तुमने रंग लगाया था खुद ही भुगतो, काहे को लगाया था? तुमने रंग लगाया था तो खुद ही भुगतो, रंग लगाया था तो खुद ही भुगतो। रंग से हो जाएगा रंगराजन समिति और भुगतो से हो जाएगा भुगतान संतुलन। क्लियर। रंगराजन समिति और भुगतान संतुलन। नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखा है आपका कि राजा चलैया समिति कर सुधार। किससे? राजा चलैया समिति किससे है? कर सुधार से। किससे? राजा चलैया समिति किससे है? कर सुधार से। याद करने का तरीका क्या है? जाकर सुधार, जाकर सुधार। राजा चलैया समिति जो है, तो राजा, जा से जा, राजा, कर सुधार। राजा चलैया समिति कर सुधार से है तो जाकर, जा से हो जाएगा राजा और कर सुधार से हो जाएगा टैक्स रिफॉर्म के लिए राजा चलैया समिति बनाई गई थी। नेक्स्ट क्या है देखिएगा। नेक्स्ट लिखा है कि आपका, नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखा होगा कि मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति किसके लिए है? बीमा के लिए, इंश्योरेंस के लिए। कि कौन बनाई थी? इंश्योरेंस एरियाज में रिफॉर्म करने के लिए, बीमा क्षेत्र में सुधार करने के लिए आपकी बनाई गई थी। कौन सी? आपकी मल्होत्रा समिति। याद करने का तरीका क्या है? बीमा। क्या है? बीमा। तो बी से हो जाएगा क्या आपका? बी से हो जाएगा बीमा और मां से हो जाएगा मल्होत्रा। मां से हो जाएगा मल्होत्रा और बी से हो जाएगा बीमा। आसान है, बीमा लिख दो तो बी से हो जाएगा बीमा और मां से हो जाएगा मल्होत्रा। आसान है, एक ही चीज में दोनों के दोनों आ गए। बी से हो जाएगा बीमा और मां से हो जाएगा मल्होत्रा। तो मल्होत्रा कमेटी किसके लिए हो गई? बीमा सुधार के लिए, बीमा रिफॉर्म के लिए, इंश्योरेंस रिफॉर्म के लिए। नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखा है आपका कि खुसरो समिति। खुसरो समिति। देखिए, जो किसान होता है वो बहुत गरीब होता है, आपको ही मालूम है। छोटा किसान बहुत गरीब होता है। अगर थोड़ा सा उसको पैसा मिल जाए, लोन मिल जाए, है ना, अगर उसको साख मिल जाए, थोड़ा सा लोन मिल जाए तो किसान बहुत खुश हो जाता है। फिर से, किसान बहुत खुश हो जाता है अगर उसको थोड़ा सा भी लोन मिल जाए। तो कृषि साख के लिए बनाया गया था खुसरो समिति। किसान को थोड़ा भी साख मिल जाए कृषि के लिए तो वो खुश हो जाता है। तो खुश से खुसरो और कृषि साख से हो जाएगा कृषि साख। इंग्लिश आपके स्क्रीन में ऑलरेडी लिखी हुई है। क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखा है कि आपका, नेक्स्ट लिखा होगा गाइपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार। गाइपोरिया समिति किसके लिए है? बैंक सेवा सुधार के लिए। तो याद करके तरीका क्या है? बैंक गई रिया। बैंक से हो जाएगा बैंक सेवा सुधार, सर्विस सेक्टर में सुधार करने के लिए बैंकिंग के बैंक सेवा सुधार। और गई रिया से हो जाएगा गाइपोरिया। गई रिया, गाइपोरिया। बैंक गई रिया, रिया नाम की कोई लड़की है जो बैंक गई होगी, तो बैंक गई रिया, बैंक से बैंक सर्विस सुधार में, और गई रिया से हो जाएगा गाइपोरिया। क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखा है भूरेलाल समिति। कौन सा? भूरेलाल समिति। याद करने का तरीका क्या है कि अगर आप पहले कभी ट्रक देखते होंगे, ट्रक को पहले मोटर बोलते भाई मोटर वाहन चल रहे हैं, रोड से किनारे चला करो बोलते ना। और सारे के सारे लगभग 90% जो ट्रक होते थे, जो मोटर होते थे, कैसे होते थे? लाल होते थे। तो जो मोटर होते थे, मोटर वो कैसे होते थे?
लाल होते थे तो मोटर से हो जाएगा क्या, मोटर से हो जाएगा मोटर वाहन में जो टैक्स में वृद्धि है उसके लिए, और लाल से हो जाएगा आपका भूरे लाल। कौन सा? भूरे लाल। तो मोटर आपने देखा होगा, जब मैं भी स्कूल पढ़ता था, जब मैं पैदल जाता था तो मैं देखता था कि हमारे यहाँ पे जितने ट्रक चलते थे लगभग 95% ट्रकों का कलर लाल ही होता था। और मेरे घर वाले हमेशा बोलते थे कि मोटर वाहन चलते हैं तो जरा किनारे से चला करो, बीच में मत आया करो, दिमाग मत घुसड़ो, किनारे से चलो, आराम से अच्छे से चलो, है ना। तो मोटर लाल थे, मोटर से हो जाएगा क्या आपका, मोटर से हो जाएगा मोटर वाहन करों में वृद्धि, और लाल से हो जाएगा आपका क्या, भूरे लाल। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है आपका नरसिम्हम समिति किससे, वित्तीय बैंकिंग सुधार से। किससे? वित्तीय बैंकिंग सुधार से। याद करते हैं क्या है कि किंग को, किसको, किंग को भगवान नरसिंह ने मारा था। किसने? किंग को भगवान नरसिंह ने मारा था। याद है, हिरण्यकश्यप किंग था, राजा था, उसको भगवान नरसिंह ने मारा था। बस हो गया, नरसिंह से हो जाएगा आपका क्या, नरसिम्हम समिति, और किंग से हो जाएगा बैंकिंग। क्लियर? नरसिंह से हो जाएगा नरसिम्हम समिति और किंग से हो जाएगा बैंकिंग। तो जो नरसिम्हम समिति है वो आपके बैंकिंग, जो फाइनेंशियल रिफॉर्म करना था, याद रखना, जो नरसिम्हम समिति है वो भी बैंकिंग से रिलेटेड है, और आपकी एक समिति कौन सी है, गाईपुरिया समिति, वो भी बैंकिंग से रिलेटेड है। लेकिन जो नरसिम्हम समिति है वो बैंकिंग में फाइनेंस रिफॉर्म करने के लिए है, और जो गाईपुरिया समिति है वो बैंकिंग में सर्विस रिफॉर्म करने के लिए है। दोनों को याद रखना, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है आपका भंडारी समिति, नहीं सॉरी, नेक्स्ट लिखा होगा आपका सुरेश तेंदुलकर समिति। ठीक है, आसान है कि सचिन तेंदुलकर साहब है, जो सचिन तेंदुलकर साहब हैं वो गरीबों की मदद करते हैं। बात खत्म हो गई। जो सचिन तेंदुलकर साहब हैं वो गरीबों की मदद करते हैं। तो जो गरीबी है, जो गरीबी का एक्चुअल इवैल्यूएशन करने के लिए, एक्चुअल जानकारी लेने के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति बनाई गई थी। क्लियर? गरीबी का एक्चुअल इंफॉर्मेशन लेने के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति बनाई गई थी, याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है आपका कौन सा, आबिद हुसैन समिति। क्लियर? हाँ, यस। नेक्स्ट लिखा है आपका आबिद हुसैन कमिटी। याद करने का तरीका क्या है, लघु बिंदु। क्लियर? क्या है, लघु बिंदु, है ना। चलिए एक मिनट रुकना थोड़ा सा, हाँ ठीक है, लघु बिंदु। चलिए लघु बिंदु, तो लघु से हो जाएगा लघु उद्योग, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, और बिंदु से हो जाएगा आबिद। क्लियर? आसान है, बिंदु आबिद लगभग सेम लग रहा है, तो आबिद, बिंदु से आबिद हो जाएगा, और लघु से हो जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। याद रहेगा, कभी नहीं भूलना है, अच्छे से रट लेना, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट लिखा है क्या आपका, नेक्स्ट लिखा होगा आपका कि डॉक्टर कीर्ति एस पारिख, डॉक्टर कीर्ति एस पारिख समिति है। तो कीर्ति नाम की एक लड़की है, और वो पेट्रोल खरीद के लाई थी मार्केट से, छोटा सा भाई कभी बाइक में खत्म हो जाए तो जरूरी है। तो कीर्ति की मम्मी ने बोला कि बेटा कीर्ति जो पेट्रोल है, जो कीर्ति जो पेट्रोल है उसको ऊपर रख दे। तो ऊपर रख, ऊपर रख, ऊपर रख पेट्रोल को। क्या बोला कि बेटा जो कीर्ति जो पेट्रोल तुम लाई हो उसको ऊपर रख दो। क्लियर? तो कीर्ति ऊपर रख से हो जाएगा कीर्ति पारिख, और पेट्रोल से हो जाएगा पेट्रोलियम। क्लियर? तो पेट्रोलियम उत्पादों की जो मूल्य प्रणाली है उसको कैसे रखा जाए, सारे के लिए कीर्ति पारिख, कीर्ति पारिख पेट्रोल। ऐसे कर सकते हो भाई कीर्ति को पेट्रोल की जरूरत है, या कीर्ति की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, ऐसे भी कर सकते हो। तो कीर्ति से हो जाएगा कीर्ति पारिख, और पेट्रोल से हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद का प्रणाली। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखा है आपका कि वीएस व्यास समिति। क्या लिखा है, व्यास। आपको मालूम है एक त्रिज्या होती है, रेडियस, और एक होता है व्यास, है ना। डायमीटर बोलते हैं व्यास को, डायमीटर बोलते हैं। तो जो गांव में जो खेती करते हैं लोग, उनके एग्रीकल्चर एरिया जो होता है उसका व्यास बहुत बड़ा होता है। शहरों में तो जमीन नहीं है खेती करने के लिए, लेकिन गांव में जाओगे तो गांव में आपको जो एग्रीकल्चर करने का जो व्यास है, जो डायमीटर बहुत बड़ा होता है। बस करना क्या है, कृषि का व्यास गांव में ज़्यादा होता है, कृषि का डायमीटर गांव में ज़्यादा होता है। डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं क्या, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। किसका, कृषि का जो डायमीटर है, व्यास होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो व्यास से हो जाएगा बीएस व्यास कमिटी। स्क्रीन में आपके आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है लिखने की। बीएस व्यास समिति, व्यास से हो जाएगा। और कृषि का से हो जाएगा, कृषि से क्या हो जाएगा, कृषि और ग्रामीण विस्तार। क्लियर? कृषि और ग्रामीण शाख विस्तार। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है आपका महाजन समिति। ठीक है, महाजन समिति। याद करने का तरीका ऐसा है कि हमेशा जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि बेटा जिंदगी में
महाजन बन के रहो। क्या करो? जिंदगी में महाजन बन के रहो, क्योंकि अगर महाजन बन के रहोगे, मीठा मीठा बोलोगे, पूरी दुनिया आपके चरणों में होगी। अगर आप किसी गुंडागर्दी दिखाओगे, किसी के सामने लड़ने की कोशिश करोगे, तो फिर आप किसी न किसी दिन मार खा जाओगे, क्योंकि सबके सामने कोई ना कोई दमदार आ ही जाता है। तो क्या बोलते हैं कि भाई बेटा महाजन बन के रहो, मीठी मीठी बातें करो। मीठी मतलब चीनी, तो महाजन हो जाएगा, महाजन से हो जाएगा क्या आपका? महाजन समिति। चीनी से हो जाएगा चीनी उद्योग। नेक्स्ट लिखा होगा आपका सत्यम समिति। मेरे गांव में जहां मैं रहता हूं, उसके पास में जो मेरा तहसील है, विजयराघवगढ़ तहसील, डिस्ट्रिक्ट कटनी, मध्य प्रदेश में, वहां पर सत्यम वस्त्र भंडार है। बिल्कुल कपड़े बिकते हैं, सत्यम वस्त्र भंडार है। बस मैंने वहीं से याद कर लिया, कभी नहीं भूला। सत्यम वस्त्र भंडार, हमारे यहाँ पे सभी प्रकार के कपड़े मिलते हैं। तो सत्यम से हो जाएगा सत्यम कमिटी, वस्त्र से हो जाएगा वस्त्र नीति, क्लॉथ नीति, क्लॉथ पॉलिसी। नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखा मीरा सेठ। जो मीरा जी थी वो हाथों से बजाती थी, जो उनके पास में रहता था, क्या बोलते हैं उसको? एक्चुअली वीणा बोलते थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। तो जो वीणा बजाती थी मीरा जी, हाथों से बजाती थी। बस मीरा से हो जाएगा मीरा सेठ, और हाथों से हो जाएगा हथकरघा। मीरा से मीरा सेठ, और हाथों से हो जाएगा क्या आपका? हथकरघा। नेक्स्ट लिखा है क्या आपका? लिखा होगा कौन सा? भंडारी समिति। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखा है? भंडारी समिति। भंडारी समिति को सीधे याद कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। भंडारी समिति से हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। इंग्लिश में लिखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट लिखा होगा आपका सच्चर कमिटी। जस्टिस राजेंद्र सच्चर थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, स्पेशली मुसलमानों के लिए कमेटी बनाई गई थी, राजेंद्र सच्चर कमेटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लेना, हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है। अगर यहां से मुझे कोई बोले कि सबसे इंपॉर्टेंट, तो मैं बोलूंगा सच्चर कमेटी, जो क्वेश्चन पूछता है। और लास्ट होगा एस तारापुर कमेटी, रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के लिए। क्लियर? चलिए हटाइए सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे कमेटी के। 25 कमेटी बताई मैंने आपको, 24-25 कमेटी हैं। 24 के 24, 25 के 25 कमेटी रट लेना, आज नहीं तो कल एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लापरवाही मत करना, तो बहुत परेशान हो जाओगे। छोटे छोटे वीडियो में सिर्फ इस कारण से बना के दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, एक साथ में सब कुछ देता चलूँ, बेवजह पैसा खर्च ना करना पड़े। इसी के लिए मार्केट में जाके 25-50-100 रुपये की बुक खरीद के लाओगे, उसी में सबसे बेस्ट है कि यहीं पर आप वीडियो देख लो। वीडियो को लाइक करो, खूब सपोर्ट करो, जितना आप सपोर्ट करोगे उतने वीडियो बनाऊंगा, याद रखना। जितना सपोर्ट करोगे उतना वीडियो बनाऊंगा। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा, व्यूज नहीं दोगे आप लोग, तो मैं भी इंसान हूं, मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूं कि यार शायद बच्चों को इसकी जरूरत नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, क्लास बंद कर देते हैं, दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है? खूब वीडियो शेयर करो, एक आदमी को 5-5 लोगों को वीडियो शेयर करना है। फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, जहां जहां कर सकते हो। फेसबुक में आपका वाईफाई स्टडी वाला पेज है, वहां पे डाल दो, मेरे को टैग कर दो, जिसको करना है खूब मस्त शेयर करो इसको। और मैं फिर से बोलता हूं, मेरी कितनी क्लास है? अभी सुबह ये वाली क्लास हो गई 7 बजे इस वाले चैनल में, इसी चैनल में एक क्लास होगी शाम को 5 बजे मास्टर क्लास, सबको आना है। इसी चैनल में एक क्लास होगी मेरी 9 बजे, मैंने कल 9 बजे कराया था बायोलॉजी वाला। अगर बच्चे डिमांड करेंगे तो आज भी कोई भी टॉपिक उठा के 9 बजे वाली क्लास में करा दूंगा। तो यहाँ पर मेरी कितनी क्लास हो गई? 3 क्लास। जो ओल्ड वाला चैनल है वहां पर 9:50 में 9:50 में वीडियो आ रहा है, जिसमें 10 मिनट में 15 क्वेश्चन करा रहा हूं। डेली डोज के नाम से सीरीज है, डेली 15 क्वेश्चन रटते जाओ, मजा आ जाएगा। बाकी डिमांड करते चलिएगा, जो भी वीडियो चाहिए आपको ट्रिक वाला, जो भी डाउट्स का, आप बस बोलो कौन सा ट्रिक चाहिए। बाकी मैं हूं आपके साथ में ढेर सारे वीडियो बनाने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना। बाय बाय, टेक केयर। और मैं ईश्वर से उम्मीद करता हूं कि आपका दिन शुभ हो।